हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे आरसीसी ड्राइंग। और आरसीसी ड्राइंग में हम आपका कौन सा टॉपिक चला रहे हैं? रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल वो भी कैसी? कैंटिलीवर टाइप। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल और वो भी कैसी? कैंटिलीवर टाइप। कैंटिलीवर टाइप रिटेनिंग वॉल हम कराएंगे उसको। हम आपको अब थ्योरी और टोटल ड्राइंग भी आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार आपका ऑनलाइन पेपर भी हो सकता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी आएंगे, जितना भी मैं डेटा लिखवाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमने आरसीसी ड्राइंग का पेड कोर्स निकाला है 149 रुपीज में। ओनली 149 रुपीज में हम आपको कंप्लीट आरसीसी ड्राइंग पढ़ाएंगे, जिसमें अब हम जो मैंने लेक्चर हमारे पेड कोर्स में हमने ओनली ड्राइंग पढ़ाई है, थ्योरी नहीं पढ़ाई है। तो उसी लेक्चर में एक लेक्चर और ऐड कर देंगे थ्योरी का। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया सिंगली बीम या डबली बीम, या आपको कॉलम्स मैंने बताए हैं। ठीक है, जितने भी कॉलम्स मैंने बताया आपको, वर्टिकल या सर्कुलर कॉलम जो भी बताए हैं, उनकी थ्योरी उसी लेक्चर के जस्ट नीचे एक लेक्चर और आपको मिल जाएगा थ्योरी टाइप का, जिसमें से आप उसकी क्या है कि ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं, हमारा दूसरा पेड कोर्स हमने निकाला है स्टील ड्राइंग का। स्टील ड्राइंग का 199 रुपीज में आपको हम पूरी कंप्लीट स्टील ड्राइंग पढ़ाएंगे। आप हमारी ऐप उतार सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग आप हमारी एप्लीकेशन उतारिए, और एप्लीकेशन उतारा के आप दोनों पेड कोर्स आप हमारे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई थी, अब हम आपको सारी थ्योरी भी, प्रत्येक लेक्चर की थ्योरी भी हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। रिटेनिंग वॉल का बिल्कुल ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से इसकी थ्योरी समझना, जो भी मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, इस थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझना। यहाँ पर रिटेनिंग वॉल की जो मैंने थ्योरी लिखी है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिटेनिंग वॉल होती कैसी है? रिटेनिंग वॉल कैसी होती है? रिटेनिंग वॉल यूज कहाँ पर की जाती है? ठीक है, आपको सबसे पहला पता होना चाहिए। रिटेनिंग वॉल वहां पर यूज की जाती है, जैसे हम कोई सोइल फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, सोइल फिलिंग कर रहे हैं, सोइल फिलिंग को हमें रोकने के लिए जो हम वॉल बनाते हैं, किसी भी सोइल फिलिंग को रोकने के लिए हम क्या बनाते हैं? कोई वॉल बनाते हैं, तो हमारी वॉल रिटेनिंग वॉल होती है। जैसे हम कोई नदी जा रही है, नदी का पानी रोकना है, तो वहां पर हम एक डैम बनाते हैं, तो वो डैम इज रिटेनिंग वॉल कहलाती है। ठीक है, वही डैम हमारा क्या कहलाता है? रिटेनिंग वॉल, क्योंकि हम पानी को स्टोर कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसी वॉल की हेल्प से, तो वो वॉल हमारी क्या कहलाती है? रिटेनिंग वॉल, और हम उसको क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसकी कुछ परिभाषा होती है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ इसकी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देखो क्या लिखा है मैंने। इंट्रोडक्शन लिखा है, ऐसे पदार्थ जो ढीली अवस्था में होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो लूज अवस्था में होते हैं, यानी कि जो उनकी अवस्था होती है कैसी होती है? लूज अवस्था होती है, और वे अपने स्वयं पर टिके रहने में असमर्थ होते हैं। यानी कि जैसे सैंड है, सैंड का अगर आप ढेर लगाते जाओगे तो वो स्टेबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? रिटेनिंग वॉल का यूज करते हैं। तो वही मैंने लिखा है, ऐसे पदार्थ जो ढीली अवस्था में होते हैं और स्वयं अपने बल पर टिके रहने में असमर्थ होते हैं, अपने बल पर टिके रहने में असमर्थ होते हैं। तो उन कैसे होते हैं? कौन कौन में? जैसे एग्जाम्पल में वाटर को आप अगर, वाटर क्या है? वाटर अपने बल पर एक जगह टिके रहने में असमर्थ है। ठीक है, ऐसी अर्थ फिलिंग, अगर आप सोइल फिलिंग कर रहे हो, या रेत की फिलिंग कर रहे हो, या कोयले की फिलिंग कर रहे हो, तो इन सब के रोकने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? रिटेनिंग वॉल का यूज करना पड़ता है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं इसी में। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल बनाई किस किस की जाती है? ठीक है, आपको बताना चाहिए रिटेनिंग वॉल हम किस किस की बना सकते हैं। रिटेनिंग वॉल हम ईंट चिनाई से रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं, पत्थर चिनाई से हम रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं, कंक्रीट की हम रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं, और प्रबलित कंक्रीट की भी रिटेनिंग वॉल बनाई जा सकती है। कंक्रीट क्या होती है? प्रबलित कंक्रीट क्या होती है? ठीक है, कंक्रीट ओनली सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट सैंड, यानी सीमेंट और फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, इनका सबका मिक्सचर होता है। ठीक है, और प्रबलित कंक्रीट होती है जिसमें हम रेनफोर्स यानी कि स्टील भी प्रोवाइड कर देते हैं, वो प्रबलित कंक्रीट होती है। तो हम ईंट चिनाई की बना सकते हैं रिटेनिंग वॉल, पत्थर चिनाई की, कंक्रीट की और प्रबलित कंक्रीट की हम बना सकते हैं। उसके बाद इससे अगला पॉइंट देखते हैं। इससे अगला पॉइंट क्या है? इससे अगला पॉइंट है कि जो हमारी दीवार होती है, दीवार के जो पीछे वाला फेस होता है, यानी कि दीवार के पीछे भराव वाला फेस क्या होता है? दीवार के पीछे भराव वाला फेस ये है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? फिलिंग करते हैं। देखो मैंने ये रिटेनिंग वॉल बनाई है, यहाँ पर हमने क्या, कोई भी फील्ड मटेरियल हो, वाटर हो, सैंड हो, ठीक है, या अर्थ फिलिंग हो, सॉइल फिलिंग हम कर रहे हैं, कोई भी फील्ड मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीछे वाला क्षेत्र, तो ये हमारा कैसा है? पीछे वाला क्षेत्र है। पीछे वाला क्षेत्र सामान्यतः कैसा होता है? वर्टिकल होता है।
वर्टिकल मीन्स क्या होता है? वर्टिकल मीन्स होता है 90 डिग्री। वर्टिकल मीन्स होता है 90 डिग्री, कि जिस साइड में हम फीलिंग करते हैं, भराव करते हैं, जिस साइड में हम फीलिंग करते हैं, भराव करते हैं, वो साइड हम कैसे लेते हैं? वर्टिकल लेते हैं। वो साइड हम कैसे लेते हैं? वर्टिकल लेते हैं। और बाहरी क्षेत्र, ये बाहरी क्षेत्र आप क्या ले सकते हो? स्लोपी। ये बाहरी क्षेत्र कैसा होगा आपका? स्लोपी। जो ये है ये क्या होगा? स्लोपी। आप स्लोप के साथ बना सकते हैं, स्लोप ले सकते हैं, ठीक है। बाहरी क्षेत्र में क्या स्लोप ले सकते हैं, और जो पीछे का या भीतरी क्षेत्र है उसमें क्या सकते हैं आप? वर्टिकल दिखाते हैं, ठीक है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। आप पॉइंट को नोट करके रखना कि जो पीछे का क्षेत्र होता है जिसमें हम अर्थ फिलिंग करते हैं या कोई भी फिलिंग करते हैं या फिल्ड मटेरियल, कोई भी मटेरियल को फिल करते हैं, तो वो फेस रिटेनिंग वॉल का कैसा होता है? उस फेस को हम कैसा रखते हैं? 90 डिग्री पर रखते हैं, वर्टिकल रखते हैं, ठीक है। और बाहरी क्षेत्र हम स्लोप दे सकते हैं। अब रिटेनिंग वॉल का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिटेनिंग वॉल, मुख्य रूप से रिटेनिंग वॉल पर दो प्रकार के दबाव आते हैं, प्रेशर। दाब कितने प्रकार के आते हैं? दो प्रकार के दाब कार्य करते हैं। किस पर? रिटेनिंग वॉल पर। रिटेनिंग वॉल पर दो प्रकार के दाब कार्य करते हैं। कौन कौन से दाब कार्य करते हैं? सबसे पहले तो एक तो रिटेनिंग वॉल का स्वयं का भार, ठीक है। सबसे पहले क्या बात है? सबसे पहले रिटेनिंग वॉल जो है उसका स्वयं का जो भार होगा वो, और जो हमने यहाँ पर हमने मटेरियल फील्ड किया है, कोई भी मटेरियल हो, वाटर हो, सैंड हो, कोयला हो, या आपका अदरवाइज कोई भी मटेरियल हो, हमने इस साइड में फिल किया है, तो उसका भार, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। दीवार का स्वयं का भार, रिटेनिंग वॉल का स्वयं का भार, और फिलिंग का भार जो हिल के ऊपर आता है। फिलिंग का भार जो ये देखो इस साइड का जो ये पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? हिल, एडी, ठीक है। यानी कि जिस साइड में हम मटेरियल फिल करते हैं उस साइड का जो हमारा बेस स्लेब है, ये मेरी क्या कहलाती है? ये मेरी कहलाती है बेस स्लेब। बेस स्लेब, ये मेरी बेस स्लेब है। अब देखो जिस साइड में हम फिल करते हैं बेस स्लेब के उस भाग को हम क्या बोलते हैं? हिल। और जो जिस साइड में स्लोप आता है उस साइड को हम बोलते हैं टो। क्या बोलते हैं? टो। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के सब आपके काम आएंगे। तो मैंने क्या बताया कि दीवार का स्वयं का भार और फिलिंग का भार जो हिल के ऊपर आता है, फिलिंग का भार जो हिल के ऊपर आता है, जो ठीक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। यानी कि जो ये भार है ठीक कैसे नीचे की ओर कार्य करेगा, और ये सारा भार किस पर आएगा? बेस स्लेब पर। और बेस स्लेब किस पर ट्रांसफर कर देगी? सोइल पर ट्रांसफर कर देगी। जो नीचे सब सोइल है उस पर ट्रांसफर कर देगी सारे वेट को। देखो रिटेनिंग वॉल का स्वयं का भार, और जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिलिंग की है वो हिल पर आएगी, ठीक है। अब ये हमारी हिल पूरा बेस स्लेब है, ये क्या करेगी? नीचे सोइल है, सोइल पर ये भार कहाँ नीचे ट्रांसफर कर दी जाएगी, और ये नीचे सब सोइल पर ट्रांसफर कर देगी उस भार को। अब देखो दूसरा, ये तो ये था। दूसरा भार क्या है? दूसरा भार होता है जो हम मटेरियल फिल कर रहे हैं उसमें जो हॉरिजॉन्टली प्रेशर आ रहा है। किस पर? रिटेनिंग वॉल पर हॉरिजॉन्टली प्रेशर आ रहा है रिटेनिंग वॉल पर, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा दूसरा दाब कहलाता है। तो दो प्रकार के दाब हमारे क्या हो गए? रिटेनिंग वॉल पर दो प्रकार के दाब आते हैं। एक तो वर्टिकली जो नीचे की ओर लगता है, जो स्वयं का उसका भार होता है, जो हमने फिल किया है उसमें मटेरियल उसका भार, स्वयं नीचे की ओर जो भार लगता है वो हमारा नंबर 1 भार है। नंबर 1 दाब ये लगता है। दूसरा दाब लगता है जो क्षैतिज दाब होता है, ऐसे, यानी कि दीवार के पीछे भरे पदार्थ, दीवार के पीछे ये पदार्थ हमने भर दिया यहाँ कुछ भी, ठीक है, पदार्थ भर दिया, तथा अधिभार, ठीक है, सरचार्ज के कारण आने वाला दाब जो क्षैतिज या लैटरल होता है, आने वाला दाब, यानी कि जो ये दाब आ रहा है, इधर से जो दाब आ रहा है रिटेनिंग वॉल के इस वर्टिकल पोर्शन पर लग रहा है, तो एक ये, तो दो प्रकार के दाब लगते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रिटेनिंग वॉल पे, और दूसरा वर्टिकली नीचे की ओर, ठीक है, वर्टिकल नीचे की ओर जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। तो दो प्रकार के दाब कार्य करते हैं। तो ये हमारा क्या था? रिटेनिंग वॉल का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो मैं लेक्चर बताऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। इसके बाद हम रिटेनिंग वॉल्स कितने टाइप्स की होती है वो बताएंगे। उसके बाद बताएंगे हम आपको थंब रूल, रिटेनिंग वॉल को ड्राइंग करने के लिए क्या थंब रूल यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन लेक्चर में आपको थ्योरी के बताऊंगा। उसके बाद हम रिटेनिंग वॉल बनानी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है, स्टील बार उसमें कैसे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वो जानने से पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये मेरी रिटेनिंग वॉल इस टाइप की होती है। रिटेनिंग वॉल का नीचे का पोर्शन बेस स्लेब कहलाता है। मेरा बेस स्लेब का एक पार्ट हमारा जो जिसकी लेंथ अधिक होती है वो हमारा हिल कहलाता है। जिसकी लेंथ छोटी होती है जो स्लोप के साथ जुड़ा होता है उसको हम टॉप बोलते हैं। और जो ऊपर वर्टिकली, जो ऊपर का जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं हम स्टैम्प, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैम्प बोलते हैं। और ये स्टैम्प का टॉप और ये स्टैम्प का बॉटम कहलाता है हमारा,
ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन रिटेनिंग वॉल का। इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, और उसके बाद हम आपको बताएंगे थंब रूल्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल का थंब रूल क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम आपको ड्राइंग बनानी शुरू करेंगे। ठीक है, जो हमारे पीछे के प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बता चुका हूँ, हमारे पेड कोर्स में 20 लेक्चर में डाल चुका हूँ, उनकी थ्योरी मैंने बताई नहीं है। अब मैं उनमें भी एक थ्योरी का लेक्चर एक ऐड करता जाऊंगा। जो आप लेक्चर मिलेगा उसी के नीचे उसका एक लेक्चर और मिल जाएगा थ्योरी का। इसलिए आप हमारे पेड कोर्स को 149 का पेड कोर्स है उसको खरीदिए, आपको हम थ्योरी भी और कंप्लीट आपको बताते रहेंगे। और जो मैं थ्योरी बताऊंगा लगभग इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।